इंगोरिया रेलवे ब्रिज के नीचे युवक का शव मिला। इंगोरिया रेलवे ब्रिज के नीचे रविवार की सुबह एक 35 वर्षीय युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द किया। इंगोरिया रेलवे ब्रिज के नीचे रविवार की सुबह एक युवक की लाश मिली। क्षेत्रवासियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। रहवासियों ने पुलिस को बताया कि शाम लगभग 7 बजे युवक इस मार्ग से निकल रहा था। इसी दौरान लोगों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना और उसी रास्ते से जाने लगा। नाला पार करने के दौरान युवक हादसे का शिकार हुआ, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के पहुंचने के बाद युवक की शिनाख्ती सुनीर नगर निवासी संतोष चंद्र पिता अंबाराम खारोल के रूप में हुई। युवक के पिता अंबाराम खारोल ने बताया कि शनिवार की शाम से घर से लापता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। पिता का नाम इंगोरिया ब्रिज के नीचे एक युवक की लाश मिली, क्या है मामला? बताते हैं कि वो रोज करीबन दारू पीने का आदी है और रात के समय की बात होगी। करीबन बता रहे हैं कि रात को 10-11 बजे की बात है। दारू पी कर कलाली से निकल रहा था, तो लोगों ने उसको मना भी करा कि इधर से मत निकलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद भी नहीं माना और वो उस रास्ते निकल गया। और आज सुबह फ़ोन आया थाने पर, तो मौके पर पहुँच कर देखा तो वही व्यक्ति पाया गया है जो रात को बात कर रहे लोग। क्या मृतक का नाम क्या सर? संतोष पिता अंबाराम। ये इंगोरिया ब्रिज के नीचे एक युवक की लाश मिली, ये कौन मिल लगते हैं आपके? ये ना लड़का है। कब से घर से लापता था ये? कल से रात भर नहीं आया। क्या काम करते थे? काम कभी मजदूरी कर लेता, वो तो मजदूरी कर लेता तो कमाता तो पी खा लेता, बस काम हम कुछ। शादी वादी हो गई इनकी? हाँ, शादी क्या दो औरतें करती थी, वो तो एक तो चली गई ने दूसरी की। हाँ, इंदिरा रोड पेट्रोल पंप के पीछे। क्या नाम है इनका? संतोष। मेरा नाम शनिवार को रेलवे के नाले में मिले युवक के शव की शिनाख्ती जी ब्लॉक निवासी कमलेश पिता मांगीलाल के रूप में हुई। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार युवक की बिलाग्राम थाने में गुमशुदगी दर्ज है। 21 फरवरी से युवक लापता था, जिसे मिर्गी की बीमारी थी। गौरतलब है कि पुलिस ने शव का पीएम करवाकर शिनाख्ती न होने की स्थिति में चंबल नदी के तट पर दफनाया था। रविवार को पुलिस ने शव परिजनों की सुपुर्दगी में दिया। परिजनों ने मुक्तिधाम में युवक का अंतिम संस्कार किया। हमारा उद्देश्य क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में गौशाला बनाने का है, जिससे हमारी गाय माता को उनका एक स्थायी निवास मिल सके। 3 करोड़ रुपए की राशि से 9 गौशालाओं के निर्माण की स्वीकृति क्षेत्र में प्रदान करवाई गई है, जिसके अंतर्गत 4 गौशालाएं बनकर तैयार हो गई हैं और 5 का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने गोपाल गौशाला में विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि से शेड निर्माण के भूमि पूजन अवसर पर कही। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल शम रक्षणार्थ सकल मन कामना सत्सिद्ध्यर्थम। यहाँ पे जो भूमि से पूजन से कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भगवती कृपा से। हरि ओम पूर्वशम तथा शिवः संकल्पमस्तु शिवः संकल्पमस्तु। गणपति ध्यानम। हरि ओम गणानंदवा गणपति को हवामहे प्रणंदवा प्रियपति को हवामहे निधिनंदवा निधिपति को समर्पयामि। कांडात् कांडात् स्वरूपी देवाना सहचत वस्त्रं समर्पयामि। सर्वलोकलज्जान् वस्त्राभूषणं प्रतिगृहीतं मल्यानि सुगन्धिपुष्पाणि ओम तद्विद्यां धृता लोकादिवसं च धाराय मा देवी को विश्राम पृथ्वी देवीभ्यो नमः। मंगल देवताभ्यो नमः। श्रीफल का बोलिए गो माता की। वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदगते कारण्यश्वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय
यम ब्रह्मा वरुदेवी स्तंतवेदे देवी दिशांगृदे तमोस्मृतिया गायन्ति सामांगध्यानवसेन गतेन पश्यन्तु योगिन यशांसुना देवाय तस्मै सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्मरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदां सर्वकार सुनाति तेषां मंगलम एषामधिष्ठ भगवान मंगलायस्तनो हरि बोले गौ माता दिलीप भी हैदराबाद गुरुजी थोड़ा भैया का आभारी हूँ कि जिनके आदेश से हमने 10 लाख की राशि स्वीकृत करी और एक गौ सेवा के लिए हमको काम करने की एक प्रेरणा उन्होंने दी है। जब भी भाई सुबह गया बोले भैया का फोन नहीं उठा तो मैंने विधानसभा जेब में लगे होते चक्कर में कोई फोन हम अटेंड नहीं कर पाते। जैसे आया ऐसे ही भैया का आदेश हुआ, हमने अन्य स्थानों की राशि काट के तत्काल 10 लाख रुपए की, क्योंकि मार्च का महीना चालू है, यदि हम समय पे राशि की स्वीकृत नहीं करते तो राशि लैप्स हो जाती। तो हमने भैया का आदेश हमारी तो शुरू है ही जो 10-20 पे ऐसे हमारे गौ सेवा के सभी सदस्यगण आए स्वागत के लिए, तो उनसे मैंने भी स्वागत की, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो काम करना है। तो निश्चित रूप से मैं हमारी गौ सेवा समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक गौ सेवा की बात है, अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में के 3 करोड़ की लागत से 9 गौशाला का निर्माण हम कर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम लगातार गौशाला का निर्माण, क्योंकि कमलनाथ जी ने सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि उन्होंने जो बाहर जो पशु हमारी गौ माता है घूमती सड़क के, उनके लिए कभी उनके कार्यकाल में 1000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण कार्य हुआ और लगातार इसमें कर रहे हैं। अभी हमारे 9 गौशाला की स्वीकृति हो चुकी है, 4 गौशाला बन चुकी है, 5 के निर्माण चालू है और अभी 10 गौशालाओं के निर्माण की स्वीकृति के लिए हमने और पहुँचाया है। ये 3 करोड़ लागत की गौशाला के निर्माण का हम लोगों ने करा है। निश्चित रूप से यदि हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम कोई समाज सेवा जितनी करी जाए उतनी कम है। अभी मैं सुबोध भाई से एक ही बार भैया से और अनुमति लेकर इस गौशाला के लिए विस्तार के लिए हमको बात करना है। यहाँ पर एक बगीचे का निर्माण भैया का आदेश हो जाए, बगीचे का निर्माण कार्य होगा एवं और हम सब चाहते हैं कि मैंने देखा हमारे नगर में जब भी कोई डेथ वगैरह होती है, पुरुष तो कहीं भी नहा के आ जाते हैं, परंतु महिलाओं के नहाने का स्थान कहीं नहीं है। उसके लिए मुझे कि विधायक निधि से कहीं 10-20 लाख रुपए मुझे देना है। भैया से निवेदन है कि यदि हम कहीं भी कोने में हमको वो जगह स्थान मिलेगा तो ये धार्मिक कार्य है ये भी, क्योंकि हमारी माता बहन भटकती रहती है कहाँ नहाए उसके लिए हम भी भैया का आदेश हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से उसका भी निर्माण कार्य हम करेंगे। और जहाँ तक इसके तो हम चाहते हैं कि इधर से एक रास्ते के लिए भी दे दें और पूरे एक मार्केट आप या गौशाला का निकाल दें, जिससे कि गौशाला की अलग से इनकम भी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो तो गौसेवा के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की समझ जनता से अनुरोध करता हूँ, आप लोग कई कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उसमें गोवंश के रूप में यहाँ पर कुछ हमेशा दान करें। बच्चों का अपना जन्मदिन मनाए तो कम से कम यहाँ आके ये गौशाला में आके ये आधे घंटे यहाँ रखकर अपने बच्चों का अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाए। अब यदि हमारे परिवार में कोई शोक हो जाता है उसके दान पुण्य में, क्योंकि कहा गया है कि यदि मृत व्यक्ति के लिए कुछ हम करें तो गौ सेवा से अच्छा दान कोई नहीं हो सकता। तो निश्चित उसके लिए भी हम लोग आके करें। तो मेरा ऐसा मानना है यदि सभी हमारे क्षेत्र की जितनी भी धार्मिक लोग हैं, यदि एक दिन भी हमें कुछ सेवा करेंगे तो हमारी गौशाला अच्छी सुदृढ़ रूप से स्थित होगी और हमारी गौशाला कभी
अभी तो हमारे कमलनाथ सरकार ने 20 रुपया चारा ही प्रतिदिन एक गाय के लिए करे थे। अब कितने हो गए? कोई राजनीति मंच नहीं तो कोई राजनीति बातें नहीं करना चाहता कि हम सब लोग मिलजुल कर इस गौशाला के लिए, उत्थान के लिए हम काम करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। मैं भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारी पैतृक धरोहर थी उनके सुरक्षित हाथों में के ही कारण आप अभी तक सुरक्षित है। नहीं तो कब अरबों रुपए की है हमारी प्रॉपर्टी है, कब की दूसरे यदि लोगों के हाथ में होती है तो कब के बिक जाते, प्लाट कर जाते, सब कुछ हो जाता। फिर हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में जो हमारे संत महंतों की भूमि है, हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है, भगवान राम और श्री कृष्ण की भूमि है, जहां अनादिकाल से धर्म की आस्था के ऊपर हमारे तमाम धार्मिक आयोजन इस देश की पावन भूमि पर निरंतर चले आ रहे हैं। गोपाल गौशाला ये नागदा के हमारे पूर्वजों की एक धरोहर है। मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा कि लगभग 75-77 वर्ष पूर्व हमारे नागदा के हमारे आशीर्वाद दाता, हमारे सामाजिक बंधु सेठ लक्ष्मी नारायण जी शर्मा, मेरे ताऊ जी जगदीश प्रसाद जी, स्वर्गीय श्री मायाचंद जी काठेड़, बसंतीलाल जी काठेड़, हमारे हिम्मत लाल जी ओझा के पिताजी और तमाम ऐसे वरिष्ठ जनों ने इस नागदा के अंदर इस गोपाल गौशाला की स्थापना की थी। निरंतर अनेक कष्टों के माध्यम से इस गौशाला का संचालन होता चला आ रहा था। लगभग 30-32 वर्ष पूर्व हमारे स्वर्गीय मायाचंद जी काठेड़ जो हमारे सम्मानीय भी थे और इस गौशाला के संचालन में तमाम ट्रस्टीगण दिवंगत हो गए थे, अंतिम रूप से वो संचालन कर रहे थे। उन्होंने इस गौशाला का भार मेरे कंधे पर डाला। गौशाला की मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पांड्या रोड पर लगभग 40 बीघा भूमि है, जिसमें लगभग 28-30 बीघा पर हमारी गौशाला बनी हुई है, गौशाला का क्षेत्र है, और साथ ही पास में 10-12 बीघा हमारी खद्दड़ भूमि पड़ी हुई है। मायाचंद जी काठेड़ के समय में अनेक अतिक्रमण यहाँ पर हुए। मैं भाई विधायक दिलीप गुजर को भी बताना चाहूंगा कि इस गौशाला की भूमि पर लगभग 44 और 42 ऐसे 86 लोगों के अतिक्रमण यहाँ पर। देखिए कि सारी अच्छी चर्चाएं हो गई है। लगभग जो भी अभी अतिथि लोग आए हैं उन सबको समझ में आ गया है कि समाज की चीज समाज के लोगों के द्वारा जब अच्छे रूप में आगे बढ़ती है तो उसका सब लोग स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और मैं भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय यशस्वी विधायक महोदय दिलीप सिंह जी गुजर साहब, आदरणीय सुबोध जी, और सामाजिक संगठन में कवि हृदय रखने वाले आदरणीय मनोहर लाल जी काठेड़ साहब, अभी कुछ जरूरी काम से चले गए हैं, लेकिन मैं उनको भी वंदन करता हूं। और समुपस्थित सभी विद्वजन जो आप लोग आए हुए हैं अतिथि के रूप में, नगर के ये जितने भी संगठन आज जिनके अध्यक्ष और सचिव के रूप में लगातार मैं 10 वर्षों से देख रहा हूं, उन लोगों ने किसी न किसी कार्यों के माध्यम से इसमें नया अंजाम दिया। चाहे वो मनोज राठी बारदान वाला हो, शरद जी कपूर हो, आदिनाथ ग्रुप हो, दिवाकर ग्रुप हो, जितने भी संस्था के ग्रुप, महिलाओं के ग्रुप हो, मनोहर लाल जी काठेड़ जैसे समाज सेवी की नजरें हो, सभी लोगों की नजरें इस व्यवस्था में आगे आई है और यह बहुत साधुवाद के पात्र हैं। एक नया शंखनाद जो आज होने वाला है, यह सैलाब अब रुके नहीं। यह सैलाब इस नागदा को गौशाला की सेवा में, क्योंकि आदरणीय कृष्णानंद जी भी हमारे बीच उपस्थित है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस सेवा करते हैं, वो भी एक नया आयाम और नई व्यवस्था में देंगे और एक सार्वजनिक सोच हमारे बीच उपस्थित होगी। मैं नगर के सभी राजनीतिक दल, सभी संगठन, सभी रचनात्मक दल और सभी सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि एक सार्वजनिक सोच के साथ इस नागदा की गौशाला को 4 चांद लगाते हुए नगर में ही नहीं वरन उज्जैन जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश की ऐसी सर्वश्रेष्ठ गौशाला बनाने का प्रयास करें। जो शुरुआत
दिलीप गुजर ने 10 लाख रुपए देकर अपनी विधायक निधि से इसकी शुरुआत की है। निश्चित रूप से यह प्रथम अंजाम आने वाला कल एक नया आयाम लिखेगा। जब जब भी जो भी जरूरत मेरे परिवार द्वारा आदरणीय महचंद जी काठियार कई वर्षों से इस संस्था को संभाले हुए थे, उनकी भावना और उनके काम करने के तरीके बहुत मुलायम और सरलता वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से इस तरह को कुछ ऐसे हाथों में जाना चाहिए जो इसको संरक्षित रख सके, और उनका चुनाव बालेश्वर दयाल जायसवाल जी के इस नेतृत्व पे लगा कि यह व्यवस्था सुचारू रूप से हमारे बीच रहे। और निश्चित उसका यही परिणाम है कि आज करोड़ों रुपए की इस दर को यदि हम संरक्षित रख पाए हैं, सुरक्षित रख पाए हैं, तो यह उनकी अपनी कार्यशैली है। आज दिलीप सिंह गुजर जिनकी नजर आज इस क्षेत्र पे पड़ी है, मैं चाहता हूं कि उनकी नजर इस क्षेत्र को 4 चांद लगाए। जय हिंद, जय भारत, जय महावीर, जय गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वापस जब लगाते तो इस मानसिकता से लगाते हैं कि कुछ न कुछ डांट जरूर पड़ेगी, तो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी हो जाते हैं। मैंने वापस दास साहब को लगाया तो पहले तो ठीक क्यों रे, वो दिलीप को भी टाइम नहीं, ना तेरे को भी नहीं है, ना तुम बहुत बड़े हो गए हैं। वो मैंने साहब वो ऐसा भाई साहब तो वहाँ विधानसभा में है और मैं यहाँ कोर्ट में था। अच्छा, मैंने आदेश करे आप साहब। दादा साहब बोले कि ये गौशाला में शेड के लिए दिलीप से बोलो कुछ राशि दे दे। ऐसे तो पूरे क्षेत्र में कहीं कहीं जाता है ना, वहाँ बांटते आता है, तो यहाँ पर भी कर दे। मैंने साहब मैं आपकी भावना से उनको अवगत करा दूंगा और आपसे चर्चा भी करा दूंगा। तो जैसे ही विधानसभा से आए विधायक जी और मैंने दास साहब की भावनाओं से उनको अवगत कराया, तो विधायक जी ने बोला कि अभी फोन लगाओ उनको और अपन बात करते हैं और आज ही इसको फाइनल कर देते हैं। और विधायक जी ने सहर्ष 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी। मुझे परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद जी तीर्थ भानपुरा पीठाधीश्वर जी की वो बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि उस समय भीकमपुर महादेव मंदिर पर उनको आमंत्रित किया था, तो उस दौरान उन्होंने अपने प्रवचन में हम सब से बात साझा करी थी कि वो महाकाल मंदिर से आ रहे हैं और महाकाल के मंदिर के भक्तों ने ये बीड़ा उठाया है कि गर्भगृह की पूरी दीवारें चांदी की बनाएंगे। बोले वो चांदी की उन्होंने बीड़ा उठा लिया तो बनाएंगे, आप भी इस मंदिर की चारों दीवार सोने की बनाने का बीड़ा उठा लो, आप सोने की बन जाएगी। बोले ये हिंदुस्तान भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग बहुत दानवीर होते हैं, वो दान देना तो चाहते हैं और दान देते भी खुले हाथ से, बशर्ते उनको ये विश्वास हो जाए कि उनका जो दान दिया हुआ पैसा सही जगह लग रहा है। तो अगर आपको जो दान दे रहा है वो अगर पैसा सही जगह लगेगा, तो अगर आपने ठान ली कि सोने की दीवार बनानी तो सोने की बन जाएगी। ये उनका आशय था बोलने का। महावीर सेवा संस्था जो आज इस गौशाला की देखरेख का कार्य कर रही है, निश्चित माने हम तो विधायक जी के साथ अभी 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर आए थे, तो जो कायाकल्प इस गौशाला का हुआ है वो बहुत सराहनीय है और इसके लिए महावीर सेवा संस्था के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। नगर की जनता से हम अनुरोध करेंगे और हम सभी इससे प्रेरणा लेते हैं कि गौशाला में जो मूक पशुओं की सेवा के लिए, मूक प्राणियों की सेवा के लिए, मूक पशु पक्षियों की सेवा के लिए जो भी हम दान दे रहे हैं वो एक एक पैसा, एक एक दान दिया हुआ आपका पैसा बहुत सही जगह लगेगा। इससे आत्मा तृप्त होती है। बड़े लोग कह गए हैं कि ये जो मूक पशु पक्षी है, प्राणी है, ये बिना झोले के फकीर है। झोले वाले फकीर तो बहुत सारे घूमते हैं और हम उनको अपनी श्रद्धा अनुसार दान देते भी हैं, लेकिन ये जो पशु है और
पक्षी है, बिना झोले के फकीर है। ये आपसे बोल नहीं सकते। आप अगर आप में मानवता और इंसानियत हो तो इनकी पीड़ा आप समझ के इनको साझा करें। महावीर सेवा संस्था ये काम कर रही है, इस पुण्याई के लिए बहुत बहुत साधुवाद इन सारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को। आपने बताया कि 170 सदस्य 100 रुपए के आप मासिक करते हैं, तो आज से 172 हो गए। विधायक जी और हमारा नाम भी उसमें जोड़ लेना था। फिर और 500 रुपए निशा बहन ने घोषणा करी कि 500 रुपए प्रति माह वो भी देंगे, तो 173 सदस्य आपके यहाँ पर हो गए हैं। तो आपका परिवार में ये 3 सदस्यों की और गणना कर लेना था। आपके इस कार्यक्रम की जो आपने रूपरेखा तय करी है, हम कामना करेंगे ईश्वर से कि आपको निरंतर जनता का सहयोग मिलता रहे। हम सब ये चाहेंगे कि इस पुण्याई के काम में हम भी पुण्य का थोड़ा लाभ लें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपके इस कार्य को बहुत बहुत सराहना, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।